हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए, आज अपन जो टॉपिक करने वाले हैं उसमें अपन जो है रिडक्शन देखेंगे, और रिडक्शन भी किसके अपन ने कि अपन यहाँ पर कार्बोनिल्स कंपाउंड का रिडक्शन पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई आपने कार्बोनिल कंपाउंड का कहा है कि उसका रिडक्शन करना है। तो देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड होते कौन से हैं जिनमें जनरली ये बताया जाता है कि भाई CO बॉन्ड है आपका उपस्थित होता है, वो कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाएंगे। जनरली यहाँ पर अपन जो कार्बोनिल्स कंपाउंड पढ़ेंगे वो यहाँ पर दो तरह के पढ़ेंगे। एक तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा आपके कीटोन ग्रुप। ठीक है, इन दोनों में ही जनरली CO बॉन्ड क्या होता है, उपस्थित होता है, कार्बोनिल बंध है वो इनके द्वारा शो किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो कार्बोनिल्स कंपाउंड है जिनमें आपके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही क्या करेंगे, आपके रिडक्शन के द्वारा किसका फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पर ने किसका कर दिया, रिडक्शन। तो जैसे ही इसका रिडक्शन होगा और रिडक्शन के द्वारा अपन इसका किस में फॉर्मेशन दिखा देंगे। देखिए, अपन यहाँ पर किसकी अभिक्रियाएं पढ़ रही हैं, एल्कोहल की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आज अपन जो देखने वाले हैं वो ये रिएक्शन है। खासकर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भी रिडक्शन इससे पहले भी अपने पढ़ा था। इससे पहले जो अपना प्रीवियस वीडियो था अपन ने उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड के डेरिवेटिव से रिलेटेड पढ़ा था। तो वहाँ पर भी जो एल्कोहल का फॉर्मेशन है वो जनरली अपन ने देखा था कि अलग अलग कंपाउंड्स हैं वो अलग अलग एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आज अपन यहाँ पर जो देख रहे हैं जनरली किसके द्वारा है रिडक्शन, कि भाई आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका अपन यहाँ पर रिडक्शन देखने वाले हैं। जनरली जो रिडक्शन है उसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो दो तरह से उपस्थित हो सकता है, एक तो एल्डिहाइड के रूप में और दूसरा कीटोन के रूप में। अब यहाँ पर बात करें एल्डिहाइड की और दूसरा अपने कीटोन में, तो यहाँ पर जब इसका एल्डिहाइड का आपके रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, तो अपचयन से यहाँ पर प्राइमरी टाइप का क्या बनेगा, एल्कोहल बनाया जाएगा। दूसरा यहाँ पर बात करें कि भी कीटोन के लिए कहें तो यहाँ पर आपके सेकेंडरी एल्कोहल है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। जनरली ये जो रिडक्शन है, इस रिडक्शन के द्वारा आपका जो टर्सरी या तृतीयक एल्कोहल है वो इसमें नहीं बनाया जाएगा। कि मतलब अपन ये जो रिडक्शन दिखा रहे हैं, रिडक्शन के अंदर अपन कितना भी कुछ कर लें, आपके इसका फॉर्मेशन नहीं किया जाता। अब देखिए, जैसे अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स का अपन ने अपचयन देखा था। तो यहाँ पर अपन ने देखा था कि जनरली है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उसकी उपस्थिति में वो अभिक्रियाएं संपन्न हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए, जब एल्डिहाइड का अपचयन किया जाता है, कीटोन का अपचयन किया जाता है, तो यहाँ पर धातु प्लस C2H5OH, या अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम तथा जो एथेनॉल है उसकी उपस्थिति में क्या करवाया जाएगा, आपके रिडक्शन है, अपचयन है वो यहाँ पर किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अपन ने ये तो कह दिया कि भाई अपचयन हो रहा है, तो जनरली यहाँ पर जो अपचायक है यानी जिसकी उपस्थिति से अपन को क्या करना है, किसी भी कंपाउंड का अपचयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर
एक तो अपचयन करने वाला यही अपचायी की तरह व्यवहार करेगा, पहला तो ये। दूसरा आपके बात करें सोडियम अमलगम, अब देखिए ये क्या है, सोडियम प्लस HGS का मिश्रण होता है और प्लस इसमें जल, ये भी क्या किया जाता है यहाँ पर अपचायी के रूप में काम में आता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इसका भी उपयोग क्या किया जाता है, आपके अपचायी के रूप में काम में लिया जाता है, जिसके द्वारा अपन देख रहे हैं कि एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन इसमें आसानी से कर देता है। जनरली इन अपचायी की उपस्थिति में ही आपको जो अभिक्रियाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। खासकर देखिए यहाँ पर अपन ने एक अभिक्रिया पढ़ी कि अगर अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर इसकी उपस्थिति में आपका एसिड है या एसिड डेरिवेटिव है उसका अपचयन किया जाता है, तो अपन ने उसको कल एक विशेष नाम दिया था वोब्लांक अपचयन। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ थोड़ा इसके जस्ट उल्टा बताया गया है कि जब आपका LiAlH4 उसके द्वारा या NaBH4 इसके द्वारा अगर आपका इनका अपचयन होता है, मतलब कार्बोनिल्स का अपचयन होता है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, वोब्लांक अपचयन बोलेंगे। मतलब जिसके द्वारा अपने को अलग अलग अल्कोहल है वो यहाँ से आपके प्राप्त हो जाएंगे। तो जनरली ये था आपके इसमें एल्डिहाइड और कीटोन से अपचयन। अब देखिए अपन इसमें इन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और साथ में इनके जो अपचयन हो रहे हैं उनकी रिएक्शंस भी देखेंगे कि किस तरह से इनमें ये चीज़ प्रोसेस की जा रही है और किस तरह से इसमें अलग अलग जो अल्कोहल बन रहा है, ठीक है, उसका अपन यहाँ पर जो है स्टडी करने वाले हैं। और ख़ास कर यहाँ पर देखिए जो अपन यहाँ पर चीज़ें देखेंगे कि आपके जो अभिक्रियाएं हैं उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ आपके जो अल्कोहल फॉर्मेशन है वही आपको इसमें बनाने के अंदर आपके देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन बात स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड से। फर्स्ट यहाँ पर अपन किससे रिलेटेड स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई एल्डिहाइड है वो क्या कर रहा है, आपके यहाँ पर अपचयन है वो यहाँ पर संपन्न कराएगा। अब देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड के द्वारा अपन पहले बात करते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह से है RCHO। अब देखिए मैं इसको डबल बॉन्ड O करके भी लिख सकता हूँ, सीधा इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आपने इसका क्या करवा दिया, अपचयन करा दिया। तो ऐसे ही अपचयन कराया है। अब अपने को उपस्थिति दिखानी है, तो सोडियम प्लस एथेनॉल, तो इसकी उपस्थिति से क्या होगा कि आपकी अभिक्रिया संपन्न होगी। ये जनरली अपचायी की तरह आपका बिहेव करेगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, RCH2OH। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, प्राइमरी अल्कोहल। ये कैसा आपका 1 डिग्री अल्कोहल का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड जो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर R की जगह अपन कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक बार क्या ले रहा हूँ, आपका फॉर्मेल्डिहाइड ही काम में ले रहा हूँ। तो क्या बताया है, फॉर्मेल्डिहाइड का जब अपचयन किया जाता है, तो देखिए मैं सोडियम प्लस एथेनॉल की उपस्थिति में इसका अपचयन कर रहा हूँ। जैसे ही अपचयन होता है यहाँ पर आपका CH3OH मेथेनॉल आपका प्राप्त हो जाता है। तो आपके फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन या रिडक्शन से आपका
आपके मेथिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, आपके एथेनॉल है उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मेथिनॉल है उसका अब चेन करता हूँ, तो अब चेन से आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर एक H इसके साथ और एक H इसके साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके CH3 CH2OH। तो यहाँ पर आपका एथेनॉल है उसका जनरली इसके द्वारा फॉर्मेशन कर दिया जाता है। तो ये थी आपके फर्स्ट एल्डिहाइड के द्वारा अलग अलग तरीके की अभिक्रियाएं। अब देखिए इसमें अपन जो बात करने वाले हैं इसके साथ, तो यहाँ पर अपन दो तरह के अब इसमें अपन बात करेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट यहाँ पर अपन ने बात कर ली कि भी अपन किस किस द्वारा बना रहे हैं, एल्डिहाइड के द्वारा आपके इस तरह के अल्कोहल बन रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इसमें दूसरे टाइप से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपन अब जो अभिक्रियाएं कराएंगे ये किससे रिलेटेड होगी, कीटोन से। कि कीटोन क्या कर रहा है, वो आपके अभिक्रियाएं देगा और अल्कोहल बनाएगा। तो एल्डिहाइड से देखा जितने भी बने हैं प्राइमरी टाइप के अल्कोहल है, लेकिन अगर कीटोन के द्वारा अपन जो रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपको जो 2 डिग्री टाइप हैं या सेकेंडरी टाइप जो आपके अल्कोहल्स होंगे उनका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे RC⋅O⋅R। अब देखिए ये R एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इनका अब चेन कराता हूँ, Na+C2H5OH। तो यहाँ पर इसका रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होगा तो यहाँ से देखिए इसके साथ तो CH आएगा और इसके साथ OH, मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उस पर दोनों तरह के बंधन हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि भी एक तो इसके साथ इसका डबल बॉन्ड हट जाएगा और साथ में इसके साथ एक वैलेंसी जो खाली होगी उसके साथ CH और इसके साथ भी H आ जाएगा। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, RCHOHR। ये आपके कहलाता है सेकेंडरी अल्कोहल। अब यहाँ पर अपन अलग अलग कंपाउंड्स लेते हैं और अलग अलग कंपाउंड के द्वारा भी क्या करेंगे, अब अपन इस अभिक्रिया को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए CH3 C⋅O CH3, जनरली ये आपके कीटोन है जिसको अपन एसीटोन के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये आपका एसीटोन है। तो यहाँ पर एसीटोन के द्वारा अपन इसका क्या करा रहे हैं, एसीटोन का रिडक्शन है C2H5OH। तो यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होते ही CH3 CH आपने CH3 इधर लिखे या आगे लिख दें, और ये आपका OH। देखिए मैं नीचे नहीं लिख के ऊपर लिख रहा हूँ, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बन जाता है। तो इससे बोला जाता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये जो अल्कोहल बना है किस तरह का है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो यहाँ पर इस तरह से इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का निर्माण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि एल्डिहाइड अभिक्रिया करेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल की जगह मैं 2 डिग्री अल्कोहल भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लिया, मेथिनॉल बना, एथेनॉल लिया, एथेनॉल बना। यहाँ पर कीटोन है तो कीटोन लिया इसके द्वारा, तो यहाँ पर आपका सेकेंडरी बना। अब यहाँ पर मैंने एसीटोन लिया है तो एसीटोन के द्वारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर आपके कार्बोनिल्स का अपचयन
Na(C2H5OH) की उपस्थिति में होता है, तो जनरली इसको वो ब्लैंक अप चेन के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसकी अपन बात करें कि भी कार्बोनिल्स हैं, वो इनकी उपस्थिति से क्या करेगा, अलग अलग तरीके के जो अप चेन हैं उसके द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट हैं वो इसमें बनाएगा। अब देखिए वो किस तरह से हैं। जनरली यहाँ पर अब जो अपन हैं कंपाउंड जो देखने वाले हैं, जनरली वो उनमें आपका डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होंगे, जिनके अंदर अपन ने कहा कि भाई आपका एल्डिहाइड ग्रुप वो क्या होगा, उपस्थित होगा, और वो भी क्या करेगा, अप चेन के द्वारा अल्कोहल बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए अपने कुछ कंपाउंड्स की यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि जनरली यहाँ से रिलेटेड सवाल तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कई बार एग्ज़ाम के अंदर भी ये चीज़ पूछ लेता है। तो यहाँ देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो यहाँ पर देखिए पहले तो इस कंपाउंड को अपन बात करें तो ये है आपका क्रोटन एल्डिहाइड। क्या आपका क्रोटन एल्डिहाइड। इस क्रोटन एल्डिहाइड को अपन बात करें कि आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में क्या करवाया जाता है, अपचेन कराया जाता है। तो देखिए यहाँ पर LiAlH4 या आपके NaBH4, इसकी उपस्थिति में अगर इसका क्या किया जाता है, अपचेन किया जाता है। तो इसका क्या करवा दिया, आपके अपचेन करा दिया। तो जैसे ही इसका अपचेन कराते हैं, इसके द्वारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब देखिए यहाँ पर आपका कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। जनरली यहाँ पर जो है इसके द्वारा ये जो है इसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2OH। तो यहाँ पर इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे अपन बात करें तो ये कौन सा है, ब्यूट 2-in-1-ol। क्या है ये, देखिए ब्यूटेन है, 1 2 3 4, तो ब्यूट 2-in 2 नंबर पे है, तो 2-in-1-ol। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, ब्यूट 2-in-1-ol कंपाउंड है, उसका यहाँ पर आपके क्या कर दिया जाता है, निर्माण कर दिया जाता है। दूसरी यहाँ पर अपन बात करें, अगर यही कीटोन से रिलेटेड कोई कंपाउंड्स उपस्थित हो, या फिर अपन कीटोन को छोड़े, अपन यहाँ पर ये तो अपन एक सीधी श्रृंखला की इसके आधार पर अपन ने बात कर ली। अगर यहाँ पर जो एलिफेटिक ग्रुप की जगह अगर फेनिल ग्रुप हो या एरोमेटिक ग्रुप आ जाता है, तो उसमें भी क्या है कि ये जो प्रोसेस है उसके द्वारा अलग अलग एल्कोहल का निर्माण कर दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ कि मैं यहाँ पर इसकी जगह आपके ले लेता हूँ कंपाउंड C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये आपके अपचयन कर, ठीक है, ये मैंने अपचयन कराया। तो यहाँ पर आपका C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। तो यहाँ पर आपका ये बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप दो चीज़ें यहाँ पर बात कर सकते। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि जनरली फंक्शनल ग्रुप तो आपका वही है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 3-फेनिल, ठीक है, पहला कि 3-फेनिल। अब देखिए बच गया क्या, प्रोपेन, तो प्रोप 2-in-1-ol। तो यहाँ पर इस कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अपन ने देखा
कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा भी क्या किया जाता है, आपके अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। जनरली यहाँ पर आपका जो अपचायक है उसकी उपस्थिति से क्या होता है, अलग अलग कंपाउंड की जो अभिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर प्रोसेस होती है। और साथ में अपन ने देखा कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन है वो किस तरह से अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। जनरली आपको यहाँ पर पहले एक चीज़ क्लियर ध्यान में रखनी है कि अगर अपचयन हो रहा है और कार्बोनिल कंपाउंड है, और कार्बोनिल कंपाउंड की अपन बात करें खास करके एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। दूसरी बात करें, अगर यहाँ पर आपका कौन सा कंपाउंड उपस्थित है कि भाई कीटोनिक कंपाउंड उपस्थित है, तब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी जो 2 डिग्री अल्कोहल है उसका निर्माण होगा। और ख़ासकर अपन वो ब्लांक अपचयन के लिए बात करें कि भाई यहाँ पर आपके जो अभिक्रियाएँ हैं उसमें यदि क्या उपस्थित हो, आपके इसमें जो Na(C2H5OH) यानी सोडियम धातु और प्लस एथेनॉल की उपस्थिति में अगर कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो ये आपका जनरली वुओ ब्लांक अपचयन के नाम से जाना जाता है। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।